मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी, उसकी जो लगन थी, उसकी जो मेहनत थी, इतने सालों से जो लगातार मेहनत कर रहा था, ये कहते हैं ना कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, मुझे ये काम करना है, मेरे समाज के लिए है तो इसके पीछे लगना है करके, उसका एक परफेक्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जरंगे पाटिल है। आज लाखों की संख्या के अंदर वो इतनी बड़ी फौज लेकर है तो मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। एक संदेश गया है देश के अंदर कि लोग है तो नेताओं के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अब भरोसा करना छोड़ दिए थे। एक था कि मेरे समाज को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके, वरना आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नेता भी अगर आ गए तो इतनी बड़ी भीड़ वो अकेले इकट्ठा नहीं कर सकते हैं जितना एक छोटे से गांव का एक आम आदमी ने इकट्ठा किया है। इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जरंगे पाटिल ने ये दिखा दिया है कि अगर तुम ईमानदारी से किसी एक ध्येय के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे अगर पड़ते हैं तो पूरा समाज तुम्हारे साथ ताकत के साथ खड़े रह सकता है करके। उसमें मुझे जहां तक मालूम है कि सरकार कहीं पर भी ऐसा कोई संदेश नहीं दे रही है कि मराठाओं को वो रिजर्वेशन देंगे, वरना आज भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जाकर चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है आपको? इतने साल उन्होंने दिए हैं, इतने साल के बावजूद भी अगर आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपको देना है तो बोलिए दे रहे हैं, नहीं देना है तो बोलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि महीना 1.5 महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर चर्चा करेंगे, फिर टाइम मांगेंगे और फिर ये कहेंगे कि देखिए अब तो आचार संहिता है, हम कोई फैसला नहीं ले सकते है करके। उसमें उसकी जो भी लड़ाई है हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमें अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे समाज के अंदर भी अगर लोग अपने राजनीतिक मतभेद, अपने आपस के इख्तिलाफात को भूलकर अगर हम भी एक साथ मिलकर आए तो हमारी कई सारी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिन दहाड़े आपको चुन चुन कर मारने की धमकियां दी जाती है और मुंबई के बड़े बड़े नेता खामोश बैठ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ इलेक्शन के हद तक है तो आप अपनी कौम के बारे में सोचेंगे, इलेक्शन के बाद आप उन्हें भूल जाएंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? एक जरंगे पाटिल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है मेरे हिसाब से, दूसरे तमाम समाज के लिए और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है। मंत्री साहब ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है कि हमने क्या क्या काम किए हैं करके, लेकिन पालक मंत्री साहब ने यह भी बताना चाहिए था कि इस जिले के अंदर 60,000 लोग जो अपने घर का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2016 से फॉर्म भरकर एक सपना दिखाए थे मोदी जी ने कि 2022 मार्च तक इस देश के अंदर हर बेघर को घर मिलेगा करके, पक्की छत मिलेगी, घर में नल रहेगा, नल में जल रहेगा, ये उनके भाषण थे। न घर मिला, न नल मिला, न जल मिला। दूसरा ये है कि इसी मराठवाड़ा के अंदर, देश का एक छोटा सा हिस्सा है मराठवाड़ा, वहां पे महज 1 साल के अंदर 1100 किसानों ने आत्महत्या की है। ये एक सच्चाई है। 3,300 जिला परिषद के ऐसे स्कूल्स के क्लासरूम्स है, 3,300, जहां आज भी बच्चे टीन की शेड के नीचे है तो तालीम हासिल कर रहे हैं। क्यों? आपने हजारों करोड़ रुपया एमपी के लिए, खुद अच्छा बैठने के लिए नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी है। ये 3,300 क्लासरूम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो सिर्फ गरीब के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो उनको क्या अच्छा बैठने का अधिकार नहीं है? उनको अच्छी तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है? तो ये मुद्दों के बारे में भी अगर वो बात करते तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होता। और ये भी बेहतर होता कि आप आके है तो पिछले 2 साल पहले यहाँ पे आके खूब नाटक और नौटंकी करके गए थे, आपके बड़े बड़े मंत्रियों ने है तो हंडा लेकर डांस करे थे यहाँ पर, अभी भी पानी नहीं मिला है डेली का उसके अंदर, तो उसके बारे में भी अगर चर्चा कर लेते थे तो ज्यादा बेहतर रहता।